कहाँ तक किया था हमने लास्ट टाइम रिवीजन? 3 तक किया था, 4 नहीं किया था। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, राइट? हाँ, यहां पर आपको क्या क्या एंगल गिवन है? दिस इज 105, दिस इज z, दिस इज x, दिस इज y, और ये लाइन L, ये लाइन A एंड लाइन B, ठीक है? तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर 105 गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, और यहाँ पर गिवन क्या है? दैट लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, ठीक है? तो पहले आपका कौन सा एंगल निकाल सकते हो आप? हाँ, यस आदित्य, कौन सा, विच एंगल यू कैन फाइंड? यस गर्ग, क्या आपका नाम भूल गया मैं, कुशल, हाँ बोलो, विच एंगल यू कैन फाइंड इन दिस? रुद्रा बताओ, विच एंगल यू कैन फाइंड? एंगल x, एंगल x कितना होगा? 105, 105 होगा। क्यों होगा? क्या रीजन लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट है। ओके, तो आपको एंगल x मिल जाएगा 105, ठीक है? उसके बाद हाउ यू विल फाइंड एंगल, दूसरा एंगल कौन सा मिलेगा आपको? एंगल सर्वज ने बताओ, विच एंगल यू कैन फाइंड? एंगल y, एंगल y कितना होगा? 105, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट। इसके बाद आप कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हो? हाँ, इसके बाद आप कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हो? यस, हाँ, एंगल z कैसे मिलेगा? एक मिनट, एंगल z प्लस, हाँ, एंगल z प्लस 105 इक्वल्स 180, रीजन क्या लिखोगे? लाइंस इन लीनियर पेयर, एक मिनट, लाइंस इन लीनियर पेयर लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है? हाँ हाँ 75 ना, थोड़ा स्लो बोलो, हाँ हाँ ठीक है, z इक्वल 75 डिग्री, बराबर। ये हो गया, बोलो। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। हाँ, वर्टिकल ऑपोजिट मैंने भी तो सिखाया आपको। क्या? हाँ, तो क्या लिया है? ठीक है ना, वो भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है? दैट दिस 3 लाइंस आर पैरेलल। ओके, दिस 3 लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पर दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज एंगल x, ठीक है? नाउ नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। कैसे फाइंड करेंगे एंगल x इसमें? हाउ यू, और इसमें कुछ डायग्राम में और कुछ बनाने की जरूरत है? जैसे यहाँ पर आपको गिवन है दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन P, दिस इज लाइन Q, ठीक है? और कुछ गिवन है? नहीं। व्हाट इज गिवन? लाइन P, लाइन L एंड लाइन Q, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? पैरेलल, राइट? ठीक है, तो एंगल x का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको इसमें? हु कैन टेल? यस, एंगल x का वैल्यू कैसे मिलेगा? किधर है a? हाँ, पहले वो लिखना होगा ना, तो पहले आपको क्या करना होगा? x तो फाइंड करना है, तो आपको, अब यहाँ पर मैंने a और b लिखा, ठीक है? तो अब क्या करना पड़ेगा? डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं बनाया तो भी चलेगा? क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा? आपने कुछ एक्स्ट्रा एंटर किया है ना डायग्राम में। वॉट एवर डायग्राम इज गिवन, इन द डायग्राम हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर a और यहाँ पर b ले लिया। तो व्हाट वी हैव टू डू, जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट या कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज या कुछ भी लिखते हो, तो इसका मतलब अभी आपको डायग्राम पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा।
अदरवाइज इवन इफ यू डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम इट इज फाइन, बिकॉज क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। अगर कुछ भी यहाँ पर हमने ए एंड बी बनाया ना, तो आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये ए एंड बी बना दिया, इसके बाद अब क्या करोगे? हाँ सर्वज्ञ, एंगल ए इक्वल्स 40 डिग्री, व्हाट इज द रीजन? करेक्ट, समझा आपको? हाँ, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल, सो दिस टू एंगल्स आर व्हाट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड फॉर्म हो रहा है ना, so they are alternate interior angle, and since they are alternate interior angle therefore this angle A equals how much? 40 डिग्री। ये ऐसे डायग्राम पे नहीं बनाओगे, आपको लिखना है प्रॉपर्ली। कैसे लिखना है इसको? प्रॉपर्ली पीडीएफ नोट बना हुआ है, आपने चेक किया? पीडीएफ चेक किया आपने? पीडीएफ में क्या मिला आपको? नोट्स मिला ना आपको, कि सब जो लिखा हुआ है पूरा आपको मिला, बोर्ड पे लिखा हुआ मिला ना, तो यू कैन रेफर और आप अपने नोटबुक में लिखकर यू कैन फॉलो, ठीक है। तो A का वैल्यू इज 40 डिग्री, उसके बाद B का वैल्यू कैसे आएगा कुशल? हाँ, Y, करेक्ट, एंगल B इक्वल्स 40 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो ये हो गया 30, ये भी हो गया 40। अभी X का वैल्यू कैसे मिलेगा रुद्रा? ठीक है, आप क्या लिखोगे? एंगल X इक्वल्स एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 70, एंड दैट्स इट। समझा? हाँ हाँ, करेक्ट, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लिख सकते हो, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, यू कैन राइट, बराबर। चलो इसका रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? आपको कुछ थियरम नहीं था ना इसमें? ओके, नेक्स्ट ये क्या है? हाँ, ड्रॉ अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एंड थ्रू अ पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। तो ये करने के लिए आपके पास कितने मेथड थे? दो मेथड थे, राइट? क्या मेथड है, कौन समझा सकता है? फॉर द फर्स्ट वन क्या दिया है? ड्रॉ अ लाइन एल, ये लाइन एल बना दिया, ठीक है, स्ट्रेट समझो। ड्रॉ अ लाइन एल, take a point A, let's say this is the point A, outside the line, through point A draw a line parallel to L। तो दो मेथड थे। What were the two methods गणेश? हाँ, दो मेथड कौन से थे? सेट स्क्वायर मेथड, दूसरा मेथड राउंडर एंड सेट स्क्वायर। हाँ ओमकार बोलो। आर्क बनाने का, कहाँ से कहाँ पर आर्क बनाओगे? हाँ हाँ, और एक जितना हम लोगों ने डिस्टेंस लिया था ना, एक पॉइंट ए से एल तक, वो दूसरा दक्ष एक मिनट, क्या बनाया था हमने? एक मिनट, कैसे बनाया हमने इसको? करेक्ट, इससे सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने कंपास लिया था, सेट स्क्वायर लिया था, ठीक है। सेट स्क्वायर से हमने पहले इधर लाइन बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाया, फिर उसके बाद यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर बनाया, और उसके बाद देखो, मुझे सेट स्क्वायर देगा कोई? देखो, इफ देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन, तो आप कैसे करोगे कि इस पॉइंट से आपको, फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन,
तो क्या करोगे पहले, फर्स्ट यू विल टेक द सेट स्क्वायर, ठीक है, सेट स्क्वायर यहां पर लगाओगे और यहां पर पॉइंट से मैच होना चाहिए, उसके बाद लाइन ड्रॉ करना है, दिस शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद आपको और एक लाइन ड्रॉ करना है, और एक लाइन ड्रॉ करना है, जस्ट वन मिनट। यहां पर हमने क्या किया, पॉइंट ए से पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूजिंग सेट स्क्वायर, उसके बाद दूसरा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके बाद क्या करना है, कंपास लेना है, यहां से यहां तक का मेजर लेना है। नाउ दिस विल बी व्हाट, क्या बनाया था हमने, 2 बार डिस्टर्ब कर लिया, ठीक है। ये बनाने के बाद आपको यहां से आर्क बनाना है, यहां से मेजर लेना है और सेम डिस्टेंस लेके यहां पर आर्क बनाना है, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट मिल गया, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यू हैव टू जॉइन एंड देन यू कैन मेक द पैरेलल लाइन, ठीक है। ऐसे आपका पैरेलल लाइन बनेगा, मतलब यहां पर पॉइंट आर्क यहां पर बनेगा एंड देन यू विल ड्रॉ द पैरेलल लाइन। समझा आपको? हाँ, कैसे प्रोसेस, कौन समझाएगा मुझे वापस? Who can explain me the process again? यहां पर एक लाइन बनाया मैंने, मुझे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे पैरेलल लाइन बनाना है which should be parallel to this line. What will be my first step? फर्स्ट स्टेप, हाँ भूमि, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेट स्क्वायर से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट श्रेया आर्क बनाएंगे डायरेक्ट, कहां से, रुद्रा क्या बनाएंगे, ऐसा ऐसा क्या, परपेंडिकुलर बनाने का, और एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, नेक्स्ट स्टेप, यस यस यू, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, हाँ कुशल, राउंडर से यहां तक मेजर करना है, ठीक है, फिर सेम मेजर लेके आके कट करना है, ठीक है, एंड देन ये पॉइंट और ये जो आर्क कट किया इससे लाइन ड्रॉ करना है, तो आपका पैरेलल लाइन बन गया। बराबर समझा है सबको? याद रहेगा आपको, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। कौन सा फर्स्ट मेथड, सेट स्क्वायर, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, दोनों मेथड, ठीक। आप सारे सम जो है सेट स्क्वायर से भी कर सकते हो, सारे सम आप ये मेथड से भी कर सकते हो। सेट स्क्वायर में इशू क्या है, इफ यू यूज द सेट स्क्वायर, अच्छा सेट स्क्वायर मेथड भी बता देता हूँ, कौन नहीं था सेट स्क्वायर मेथड में, आप एक नहीं थे राइट, और कोई नहीं था, बाकी सब थे, तुम भी नहीं थे। सेट स्क्वायर में कैसे है कि आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, क्या करना होगा, 2 सेट स्क्वायर लेना है, एक सेट स्क्वायर यहां पे रख दिया, ठीक है, इस लाइन को पैरेलल होना चाहिए, इसके लाइन के थ्रू जाना है ऐसे, ठीक है, और दूसरा लाइन, अब दूसरा सेट स्क्वायर इसके ऊपर रख दिया और ए के ऊपर लेकर गए, ठीक है, और ये लाइन यहां पर बना दी, हो गया, नो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। क्या बताएं, हाँ ठीक है, बताओ, ठीक है, जरा रुक, कैसा दिखाओ, अच्छा ओके ओके ठीक है, आपके हाइट के हिसाब से थोड़ा लाइन यहाँ पे बना, एक मिनट, चलो बताओ, और ये पॉइंट से बनाना है, हम लोग सेट स्क्वायर ही घुमाओ, हाँ हाँ, कैसे, तो मैंने भी तो वही बताया, अभी आपने क्या बताया कि ये एक ऐसे रखना है और एक ऐसे रखना है, बराबर, मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे रखा, ये मैंने यहाँ पे रखा, बराबर, और ये यहाँ पे रखा, वही हुआ ना,
क्या फर्क पड़ा, सेम ही हुआ। अरे कुछ नहीं, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। कुछ डाउट है आपको? देखो ये मेथड कर सकते हो, आपको ये समझा आपको, लेकिन पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने समझा है ना, एक बार ट्राई करो आप, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन एल। ये सब चीज का कंस्ट्रक्शन आपको मैंने डायरेक्टली सिखाया है ना। ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब ये कैसे बनाते हैं? ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन एम। ये आपका क्या है? लाइन एम, ठीक है? ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम। अभी आपको दूसरा और एक लाइन बनाना है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब 4 सेंटीमीटर इससे होना चाहिए, तो कैसे बनाओगे? हु कैन टेल मी द प्रोसेस? कौन बता सकता है? हाँ भूमि बताओ। यस, स्केल से मतलब अभी स्केल में डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर कैसे लगाओ? ऐसे लगाओ, कैसे लगाओ? 4 सेंटीमीटर डायरेक्ट सीधा लगाओ यहां से, ओके। उससे पहले 4 सेंटीमीटर लेने से पहले, हाँ किधर है पॉइंट? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, पॉइंट नहीं है कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्टली पॉइंट ले लूँ तो फिर हाँ, प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री, हाँ वो भी चलेगा। आज या इधर, हाँ मैंने क्या सिखाया आपको? प्रोट्रैक्टर से वाला ना, देन सेट स्क्वायर से नहीं, ठीक है चलो बताता हूँ। आपको एक कोई एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से या तो सेट स्क्वायर लगाओ या तो आपका प्रोट्रैक्टर लगाओ, ठीक है? प्रोट्रैक्टर विल बी द बेस्ट। बता रहा हूँ, स्कूल का है क्लास का है, ठीक है? पहले आपको ये प्रोट्रैक्टर लेना है, यहां से आप कोई भी एक रैंडमली एक पॉइंट ले लो, बता रहा हूँ एंडिंग में वहां पर प्रोट्रैक्टर बैठेगा नहीं ना बेटा। यहाँ पर मैंने प्रोट्रैक्टर रखा, ये लाइन इधर मैच होना चाहिए, जीरो वाला लाइन इस पे मैच होना चाहिए, ये भी जीरो वाला लाइन यहाँ पर मैच होना चाहिए। मैच होने के बाद 90 के ऊपर पॉइंट लगाओ, उसके बाद आपको ये सेट स्क्वायर से इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन बन गया आपका। इसके बाद इन्होंने बोला है ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? आपको कंपस पे 4 सेंटीमीटर लेना है, कंपस पर, ठीक है? जो आपका बड़ा छोटा होता है ना कंपस, पेंसिल जिसमें लगाते हो आप, कंपस में 4 सेंटीमीटर लेना है, स्केल पे 4 सेंटीमीटर लेना है, फिर यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पर रखकर आपको 4 सेंटीमीटर कट करना है। क्या क्या? सुनो, 4 सेंटीमीटर आपको स्केल लेना है, स्केल लेना है, पेंसिल इसमें लगाना है, 4 सेंटीमीटर मेजर करना है, यहाँ पर ऐसे स्केल लेकर मेजर करना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पे रखकर, जस्ट वन, ओके। आपको 4 सेंटीमीटर पे पहले हमने क्या बनाया? प्रोट्रैक्टर लिया, पॉइंट बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, राइट? वी हैव टू ड्रॉ द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है आपको? इसमें पेंसिल लगाना है, 4 सेंटीमीटर लेना है, स्केल के ऊपर पॉइंटर 0 पे, पेंसिल का पॉइंट 4 पर, राइट? लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर रखकर आर्क बनाना है। तो आपका आर्क बनेगा कुछ ऐसे, राइट? ऐसे आपका आर्क बनेगा, यस और नो? आर्क बना दिया, समझ में आ रहा है? आर्क बनाने के बाद क्या करोगे? सर्वज्ञ, आर्क बनाने के बाद क्या करोगे? डायरेक्ट लाइन बनेगा? तो क्या बनाओगे आप बताओ, कैसे बनाओगे? और एक लाइन डायरेक्ट कहीं पर भी बनाओगे? तो कहां पर बनाओगे? कहां पर पॉइंट बनाओगे? बाहर, ऊपर या लाइन के ऊपर? किधर बनाओगे पॉइंट? इधर, इधर बना दिए,
चलेगा? फिर क्या चाहिए? रुको रुको, डी कहाँ पर लगाओगे? ये लो डी ले लिया, डी लगाओगे कहाँ पर? कहाँ पर लगाओ? गणेश कहाँ पर लगाओगे डी? हाँ गणेश आप ही आके बोलो, चलो कैसे करोगे आप बताओ, क्या करोगे नेक्स्ट? हाँ आ जाओ। हाँ कहीं पर भी लगाना है? हाँ रुको, इधर भी लगाओ। हाँ ठीक है, ये लो पॉइंट लगाया, अभी निकाल दो डी। अब क्या करोगे? एक मिनट, अभी क्या करोगे? लाइन में कहाँ पे? कहीं पर भी? ऐसे ऐसे कहीं पर भी? तो कहाँ पर? एक ही तो पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन। गलत है। क्या सही होगा? हाँ बताओ। हाँ हाँ बताओ। कमेंट। हाँ बराबर, करेक्ट। पहले नीचे पॉइंट बनाना है, आप ऊपर पॉइंट बनाओगे तो जोड़ोगे किसको? आपको राइट की तरफ से ऐसे कुछ नहीं बोला है आपने, गलत सुना होगा। हाँ भी बराबर, बस बस बस, बहुत बहुत कर। समझ में आ रहा है? आप ऊपर डायरेक्टली पॉइंट बनाओगे तो जोड़ोगे किसको? पहले नीचे पॉइंट बनाना पड़ेगा ना। फर्स्ट यू हैव टू मेक द पॉइंट ओवर हियर, फिर आप ये प्रोट्रैक्टर लगाओगे, फिर दूसरा पॉइंट बनाओगे, फिर जोड़ोगे ना। ऊपर पॉइंट बना के हवा में हवा कैसे? किधर? अभी नहीं हो गया। अभी आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करोगे? कुशल, हाँ ठीक है चलेगा, मुझे चलेगा, आपके नोटबुक में नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? ये पॉइंट और ये जोड़ दोगे? क्या करोगे? हाँ बताओ। हाँ रुको एक मिनट, और एक गलत जवाब। हाँ हाँ बोलो, चलो कुशल बोलो। करेक्ट। और एक आर्क कट करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर का, फिर से जो पहले लिया था। अगेन यू हैव टू टेक 4 सेंटीमीटर एंड इसके सामने कुछ ऐसे आर्क बनेगा, बराबर? ये दोनों बन गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़कर लाइन बनाओ, आपका लाइन पैरेलल होगा। समझ में आया? एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द गिवन लाइन। समझा आपको? हाँ यहाँ पर रखा, पहले का जो पॉइंटर है यहाँ पर रखा, 4 सेंटीमीटर लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पे पॉइंटर रखा, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर लिया, तो दोनों एक ही डिस्टेंस पे होगा, फिर यहाँ पे लाइन बना दी। समझा?